हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की एक वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस देखे थे, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को और आगे ले चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब क्यों नीड अराइज होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए? तो जो प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट है आर इंस्टीट्यूशन दैट हैव टेकन ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर, इन सब का क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस इन्हीं का काम होता है बनाना। जितने भी सिविल सर्वेंट्स है वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। जितने भी सिविल सर्विस काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर टुगेदर वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक अच्छा टेकिंग स्टेप्स लेने के लिए कि वो इम्प्लीमेंट करे और मिनिस्टर्स के डिसीजंस को आगे लेकर आए। उसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जितने भी डिस्प्यूट्स है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के वो फाइनली क्या होते हैं, सेटल डाउन किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा था। तो पार्लियामेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो एक्सरसाइज करती है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। पूरी तरीके से सुप्रीम अथॉरिटी जिसके हाथ में होती है लोगों के बिहाफ पे, वो क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। इंडिया के अंदर जो नेशनल असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। अब हम यहाँ बात करें तो टोटल जो मेंबर्स होते हैं इसमें 238 होते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड लोकसभा के अंदर 543 होते हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। हम 3 चीज़ें देखते हैं, हमारी जो पूरी कंट्री है उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है एग्जीक्यूटिव, एक है हमारी एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाद आता है हमारा जुडिशरी। तो पहले हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के उसमें वेरियस फंक्शनरीज है जो कि टेक करती है, डे टू डे डिसीजंस लेती है और इम्प्लीमेंट करती है उन डिसीजन को ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। उसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट करना ही एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और 2 टाइप से एग्जीक्यूटिव को बांटा गया है, एक तो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल का मतलब ओनली स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब द वन जिस वे पीपल आर अपॉइंटेड ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इट सिग्निफाइज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ये गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री सिग्निफाई करता है। और परमानेंट की बात करें तो वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जहाँ पर पीपल को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपॉइंट किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं परमानेंट और सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। और जो पीपल है जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। तो ऑल ओवर इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।